आपने कभी ध्यान दिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते जाते हो और पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल गया। एक वीडियो, फिर एक रील, फिर दूसरी रील, जैसे कोई एंड ही ना हो। इसे कहते हैं इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग। इंडियंस ऑन एवरेज 2.5 घंटे हर रोज सोशल मीडिया पर बिताते हैं, मतलब साल का पूरा 1 महीना स्क्रॉलिंग के नाम। इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग एक डिज़ाइन है जिसमें कंटेंट कभी ख़त्म ही नहीं होता। जैसे ही तुम नीचे स्क्रॉल करते हो, ऐप ऑटोमेटिकली और कंटेंट लोड कर देता है। मतलब कोई नेक्स्ट पेज बटन नहीं, कोई पॉज नहीं, कोई मेंटल ब्रेक नहीं, बस कभी ना ख़त्म होने वाला कंटेंट। हर स्क्रॉल, हर रिफ्रेश, हर नया रील एक छोटा सा एक्साइटमेंट देता है, ना ज़्यादा ना कम, बस इतना कि तुम फिर से स्क्रॉल करो। धीरे धीरे ये एक साइकिल बन जाती है, स्क्रॉल, नया कंटेंट, फिर स्क्रॉल। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब ये छोटी हैबिट एक इनविजिबल एडिक्शन यानी लत बन जाती है। तुम सोचते हो बस एक और रील, और पता ही नहीं चलता 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाते हैं। आजकल फ़ोन सिर्फ एडल्ट्स के लिए नहीं है। बच्चा रो रहा है, फ़ोन दे दो। खाने के टाइम नखरे, फ़ोन चला दो। बिजी हो, स्क्रीन देकर शांत कर दो। गलती पेरेंट्स की नहीं है, ये सिस्टम ही ऐसा बन गया है। स्क्रीन्स को डिजिटल पैसिफायर बना दिया गया है। अल्कोहल के लिए एज लिमिट होती है, सिगरेट पैकेट्स पे वार्निंग होती है, गैम्बलिंग रेगुलेटेड होती है, लेकिन सोशल मीडिया कोई वार्निंग नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई सेफ्टी सिस्टम नहीं। एक ट्रेन जिसमें ब्रेक ही ना हो वो कभी सेफ नहीं होती। इंस्टाग्राम फीड, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक फीड, लिंक्डइन, सबका पर्पस सिंपल है, आपको मैक्सिमम टाइम तक एंगेज रखना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एड्स, स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स और ब्रांडेड कंटेंट देखते रहो। आप जितना ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे हो उतना ज़्यादा पैसा इन ऐप्स को जाता है। पहले वेबसाइट्स पेजिनेशन यूज़ करती थी, कंटेंट पेजेस में डिवाइड होता था। तुम एक पेज देखते थे, फिर डिसाइड करते थे नेक्स्ट पेज खोलूँ या नहीं। इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग में ये चॉइस होती ही नहीं, तुम्हारा ऐप ही तुम्हारे लिए स्क्रॉल का डिसीजन ले लेता है। डिफरेंस छोटा लगता है पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, पर टाइम साइलेंटली स्लिप हो रहा होता है। इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग तुम्हारे अटेंशन स्पैन को धीरे धीरे कम कर देती है। बुक्स, लेक्चर्स, लॉन्ग वीडियोस सब बोरिंग लगने लगते हैं। जितना ज़्यादा स्क्रॉल करते हो उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी यानी बेचैनी होती है बिना किसी कारण। रियल कॉन्वर्सेशंस बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड ज़्यादा फास्ट और फ्लैशी होता है। स्लो, रियल मोमेंट्स का पेशेंस ही खत्म हो जाता है। ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस पूरे दिन के प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब बचपन में ही स्क्रीन कंफर्ट बन जाता है तो बच्चा इमोशंस हैंडल करना सीखता ही नहीं। बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन, सुख दुख, हर चीज़ का सोल्यूशन एक स्क्रीन बन जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं अर्ली स्क्रीन डिपेंडेंसी से अटेंशन इश्यूज, इरिटेबिलिटी और इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग को पूरी तरह बंद करना मुश्किल है, पर इसका डैमेज डेफिनेटली कम किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप, नोटिफिकेशंस ऑफ करो। हर पिंग एक ट्रैप है और हर ट्रैप आपको वापस ऐप में खींचता है। फोकस मोड, डिजिटल वेलबींग, ऐप टाइमर्स, ये सारे टूल्स बहुत आसान और बहुत इफेक्टिव हैं। जब विल पावर फेल हो जाती है, ये लिमिट्स तुम्हारी मदद करती हैं। ड्रामा पेजेस, नेगेटिविटी और ट्रिगरिंग चीज़ें सब हटाओ। तुम्हारी फीड ही तुम्हारी मेंटल हेल्थ बनती है, इसे साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेड, डाइनिंग टेबल, स्टडी डेस्क और हाँ वॉशरूम, ये जगह नो स्क्रॉल जोन्स बनाओ। जहाँ फ़ोन नहीं जाता वहाँ मन अपने आप ही शांत रहने लगता है। बुक्स, राइटिंग, वॉकिंग, म्यूज़िक, हॉबीज़, ये सब असली लॉन्ग लास्टिंग सुकून देते हैं। स्क्रॉलिंग कभी ख़त्म नहीं होती, पर ये एक्टिविटीज़ एक सेटिस्फाइंग एंड देती है। बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी रूल, स्क्रीन को कंफर्ट टूल मत बनाओ। बोर होना बुरा नहीं होता, बोर होने से ही क्रिएटिविटी पैदा होती है। रोना, वेट करना, फ्रस्ट्रेशन, ये सब बच्चों को अपनी फीलिंग्स समझना और हैंडल करना सिखाते हैं। जब पेरेंट्स फ़ोन साइड में रखते हैं तभी बच्चे भी सीखते हैं। डिनर टाइम, बेड टाइम, इन्हें सिर्फ नो स्क्रॉल जोन्स नहीं, कनेक्शन जोन्स बनाओ। इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग तुम्हारा टाइम नहीं खाती, वो तुम्हारी लाइफ खा जाती है। सवाल ये है, क्या तुम ऐप कंट्रोल कर रहे हो या ऐप तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं डार्क साइड के अगले एपिसोड में।